15 साल की उम्र में उसने यहूदियों के खिलाफ हथियार उठा लिया। उसने 1 लाख लड़ाकों की फौज खड़ा कर दी थी। इजराइल का वह जानी दुश्मन था। उसके पिता सब्जी बेचा करते थे, लेकिन वह आतंक की दुनिया का बादशाह बना। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उसने उन हाथों में हथियार थमा दिए। 32 साल तक वह हिजबुल्लाह का चीफ रहा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह कौन था, जिसका इजराइल ने खात्मा कर दिया है। 31 अगस्त 1960 को बेरूत में जन्मा हसन नसरुल्लाह 15 साल की उम्र में ही इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। 1982 में उसने हिजबुल्लाह के गठन में बड़ी भूमिका निभाई। 1992 में वह हिजबुल्लाह का मुखिया बना और 2006 में लेबनान से इजराइल को भगाने में उसने अहम भूमिका निभाई। शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाला नसरुल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत में शार शाबूक इलाके में रहते थे। वे फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। नसरुल्लाह की शुरुआती पढ़ाई बेरूत में एक ईसाई इलाके में हुई। वह बचपन से ही धार्मिक चीजों में दिलचस्पी लेता था। वह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। 1976 में लेबनान में जब गृह युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो नसरुल्लाह का परिवार अपने पैतृक गांव बजौरीह चला गया। यहाँ पर नसरुल्लाह को कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1976 में वह इस्लाम की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ शहर चला गया। यहाँ इसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। नसरुल्लाह को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकालने का आदेश दे दिया। 1978 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया। इसके बाद नसरुल्लाह और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। मुसावी और नसरुल्लाह ने 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया। तब नसरुल्लाह की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर छुपकर हमले करते थे। सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फियादीन हमले भी शुरू किए। नवंबर 1982 में लेबनान के टारिफ शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। ये हमला हिजबुल्लाह ने किया था। इसमें 75 इजरायली और 20 अन्य की मौत हुई, जिसमें से ज्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यही नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका हुआ। इसमें 17 अमेरिकी और 30 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई। फरवरी 1992 में इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत हो गई। इसके बाद नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी तक हमले करने में माहिर रॉकेट हासिल किए, जिससे इजराइल पर हमला करना आसान हो गया। नसरुल्लाह के हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेबनान में गृह युद्ध खत्म हो चुका था। इसी साल नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल की। इसी के साथ ये संगठन लेबनान में राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हो गया। नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर दी और मई 2000 में इजराइल को दक्षिणी लेबनान से हटने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से हिजबुल्लाह को 60 से ज्यादा देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। वह मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम करता रहा है। साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा, तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों सैनिक भेज दिए। यही वजह है कि पश्चिमी देश चाहकर भी असद को सत्ता से नहीं हटा पाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।